क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। भागलपुर का छोरा आकाश सिंह ने कलर्स चैनल पर हुनरबाज देश की शान कार्यक्रम में अपनी जगह पक्की करके किया भागलपुर के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन। करण जौहर, मिथुन चक्रवर्ती और परिणीति चोपड़ा ने इसके करतब को खूब सराहा। भागलपुर का आकाश सिंह कलर्स चैनल पर अपने हुनर दिखाकर हुनरबाज देश की शान में अपनी जगह पक्का किया। बताते चले कि वो 2018 में ही बिहार से मुंबई फिल्म नगरी पहुंच चुके थे, लेकिन काफी कठिनाइयों के साथ उनका जीवन वहां बीता। दूध विक्रेता का काम किया, पेपर बेचने का काम किया, लंगर में खाना खाया, लेकिन अपने हुनर को कभी भी कम नहीं होने दिया। मुंबई के शिवाजी पार्क में जहां वो एक पेड़ के नीचे अपना हुनर बयान करते थे, वहीं नित्य प्रति प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा। आज के इस कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका में परिणीति चोपड़ा, करण जौहर और मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें 99% मार्क्स देकर शो में आगे जाने का रास्ता खोल दिया। अब आकाश अपने आकाश की ऊंचाई को छूने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिणीति चोपड़ा ने उसे कहा कि आपके रोने का समय गया, अब आपको आपके नाम से लोग जानेंगे। बताते चले कि आकाश को डांस का इतना शौक था कि वो अपने घर से पढ़ाई के लिए निकलते थे और डांस क्लास चले जाते थे। आकाश के पिता राजकिशोर सिंह, जो कि एक निजी ड्राइवर है, मां और भाई सूरज सिंह के साथ साथ उनके पूरे गांव वाले काफी खुश हैं कि आकाश अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए तत्पर हैं। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में घंटों चला एक युवक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवती ने कहा ये मेरा पति है, परंतु युवक ने कहा ये मेरी बहन। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में एक युवक व युवती ने घंटों जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस ड्रामे को देखकर वहां काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में युवक युवती के इस हाई वोल्टेज ड्रामा का नतीजा आत्महत्या तक आ गया था। आपको बता दें कि युवती का कहना था कि ये युवक उसका पति है, जबकि युवक युवती को अपनी बहन बता रहा था। जब युवती युवक को पकड़कर अपने घर ले जाने की कोशिश की तो युवक आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। लगभग 1 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। अंत में वहां मौजूद लोगों ने जब युवक को समझाया, तब वो युवक युवती के साथ उसके घर कहलगांव गया। जगदीशपुर थानाध्यक्ष पर लगाया भूमाफियाओं से मिलकर जमीन हड़पने व हत्या कराने का आरोप। भागलपुर के जगदीशपुर थाना अंतर्गत चहेरी के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी ने जगदीशपुर के थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पुश्तैनी जमीन जो 1905 का खतियान है पर भूमाफियाओं की नजर है और इसमें सहयोग करने वाले जगदीशपुर के थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस जमीन पर कतरनी धान लगा हुआ है, उस पर भूमाफियाओं के कहने पर जबरन धारा 144 श्रीकांत चौहान ने लगा दी। मेरा 5 लाख रुपए का कतरनी धान बर्बाद हो गया। मैं सीओ से बात भी किया, जो सरकारी नाला है उस पर रास्ता बना दिया गया था। ये जानकारी सीओ को दी थी, लेकिन उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि उस नाली को आप ठीक करवा लीजिए। जब मैं आज जेसीबी लेकर सरकारी नाला ठीक कराने गया तो थानेदार ने जेसीबी वाले को फोन करके वहां से हटा दिया। साथ ही जमीन मालिक सुनील कुमार तिवारी ने कहा कि जगदीशपुर थानेदार ने ये भी कहा है कि मेरी कोई बात न सुनकर भूमाफियाओं से मिलकर उनकी बातों को मानते हैं। वो भूमाफियाओं में भागलपुर के रवि कुमार, विनय कुमार, विक्रम कुमार और उनके सहयोगी का नाम लेते दिखे। वहीं सुनील कुमार तिवारी ने यह भी कहा कि भूमाफिया थानेदार से मिलकर मेरे ऊपर हमला कर हत्या करना चाहते हैं। एक बार हत्या करने का प्रयास कर भी चुके हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर निकल पाया था। मेरी अगर हत्या होती है तो उसमें थाना प्रभारी श्रीकांत चौहान की सबसे अहम भूमिका होगी और रवि कुमार, विनय कुमार, विक्रम कुमार इसमें तीनों शागिर्द होंगे। मेरे ऊपर हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है क्योंकि ये मेरा वेलेबल जमीन है। इसकी बाजार की कीमत करीब 15 करोड़ रुपए है। उस जमीन को भूमाफियाओं की गलत नजर लग गई है। ये हड़पना चाहते हैं। इस पर टाइटल सूट चल रहा था, जिसमें 24 बीघा मेरी डिग्री में आ गया और 44 बीघा विवादित सिर्फ और सिर्फ जगदीशपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने बना दिया।
सुनील तिवारी क्या अभी कहना हुआ कि जब टाइटर सूट चल रहा है तो पुलिस को वहां जाने का कोई अधिकार नहीं। ये थाना प्रभारी अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं। हमीरपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार के नया टोला में बम के फटने से 2 बच्चे हुए गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार के नया टोला में बम के फटने से 2 बच्चे घायल हो गए। बताते चले कि हमीरपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार में कई बार बम कांड हो चुके हैं। करोड़ी बाजार के नया टोला निवासी मोहम्मद परवेज के 2 बेटे बाहर से खेलते हुए हाथ में बोतल लेकर आए। उनकी मां ने कहा, ये गोला कहां से लाया, इसे रख दो और खाना खा लो। तभी उस बच्चे ने खेलने के दरमियान उस बोतल को जमीन पर पटका और दोनों भाई तबरेज जिसकी उम्र महज 8 साल है और हसनैन उर्फ छोटू जिसकी उम्र 6 साल घायल हो गए। आनंद फानन में परिजन उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज इलाज के लिए ले गए। पुलिस इस केस की तहकीकात में जुटी है। वहीं परिजन का कहना है कि बच्चे को किसी ने बहला फुसलाकर उसके हाथ में बम दे दिया। बच्चे खेलने के दौरान उसे जमीन पर जैसे ही पटका तो जोरदार आवाज हुई और पूरा घर धुएं से भर गया। मैं बच्चे के लिए खाना निकालने गई थी। जैसे ही आवाज सुनकर आई तो देखा कि मेरे दोनों बच्चे घायल अवस्था में पड़े हैं। मेरे दोनों बच्चे तबरेज और हसनैन इसकी चपेट में आ गए। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। ना तो बाहर से गोला लेके आया था, हमको मालूम नहीं था कि क्या चीज नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हम बोला कि अभी रुको बेटा, हम खाना लगा रहे हैं। अब वो बोली कौन चीज, अच्छा खाना लगाओगी ना, अभी हम खेल रहे हैं। खेलते खेलते वो लेके आया था ना, वो पटकी से ना बे में ऐसा हो गया। पटका तो आवाज कर। हाँ। क्या नाम है आपके बच्चे का? तबरेज। हाँ। और कोई भी घायल था? हसनैन। हसनैन नाम है? हाँ, यहाँ हसनैन। आप कौन हो? हम उसकी माँ है। और कौन है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मेरे को ना मालूम। हम लोग जब काम करे चले गए थे, बच्चा स्कूल से आया, अब किसी ने कुछ क्या दे दिया बच्चा को, ये कहना मुश्किल है सर। ठीक है, आया बच्चा तो घर में तो कुंजी क्या लिए बता, हमने देखो नहीं किया कि क्या है, नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, जब आए तो गार्जियन पूछती कि उसके हाथ में तो बोतल था छोटा सा, और उसके बाद बोतल था तो उसके बाद बच्चा एक मरतबा बोल के फेंक दें फिर बच्चा फेंक दी बसी में चोट। हाँ, उसकी माँ बताती है। हाँ। क्या नाम है बच्चे? बच्चे तबरेज। एक का नाम है छोटू। कहाँ के रहने वाला है? ये है करोड़ी बाजार नया टोला। बच्चे अब्बू का नाम क्या है? परवेज। आप कौन हो? हम उनके चाचा हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम हुआ सर। हम लोग जब काम करे चले गए थे, बच्चा स्कूल से आया, अब किसी ने कुछ क्या दे दिया बच्चा को, ये कहना मुश्किल है सर। ठीक है, आया बच्चा तो घर में तो कुंजी क्या लिए बता, हमने देखो नहीं किया कि क्या है, नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। ठीक है, जब आए तो गार्जियन पूछती कि उसके हाथ में तो बोतल था छोटा सा, और उसके बाद बोतल था तो उसके बाद बच्चा एक मरतबा बोल के फेंक दें फिर बच्चा फेंक दी बसी में चोट। हाँ, उसकी माँ बताती है। हाँ। क्या नाम है बच्चे? बच्चे तबरेज। एक का नाम है छोटू। कहाँ के रहने वाला है? ये है करोड़ी बाजार नया टोला। बच्चे अब्बू का नाम क्या है? परवेज। आप कौन हो? हम उनके चाचा हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम हुआ सर। सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय में गरीब व असहाय लोगों का राशन कार्ड से नाम वंचित करने पर दिया धरना। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में मस्ती पंचायत के गरीब व असहाय लोगों का राशन कार्ड का नाम राशन कार्ड की सूची से हटाने पर पंचायत समिति सदस्य राजेश विंद ने पीड़ित परिवारों के साथ मिलकर धरना दिया। वहीं इस मामले में मस्दी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राजेश विंद ने बताया कि हमारे पंचायत के 100 से अधिक गरीब व असहाय लोगों का राशन कार्ड से नाम हटा दिया गया, जिससे कोविड महामारी में इन परिवारों का जीवन बद से बदतर हो गया। किसी भी तरह भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे परिवारों की जिंदगी नहीं चलने पर पीड़ित परिवारों के साथ प्रखंड मुख्यालय के परिसर में उचित न्याय की मांग को लेकर धरना दिया है, जिससे इन गरीब व असहाय लोगों का जीवन यापन हो सके। वहीं इस मामले में आपूर्ति पदाधिकारी लोकेश ठाकुर ने बताया कि इन पीड़ित परिवारों की सूची देखते हुए नाम जोड़ने की बात कही गई। क्या परेशानी है आपका? हमारा परेशानी है बाबू कि विशेष हमारा राशन कार्ड कट गया
यानी नाम नहीं है राशन कार्ड में। हाँ ना, राशन कार्ड कार्ड बंद हो गया। राशन कार्ड था राशन लेकिन कार्ड बंद कर है, दिया गया है। बंद कर। आज से नहीं, बहुत दिन से मेरा राशन कार्ड चल, बाप दादे से चल रहा था, और राशन कार्ड बंद कर दिया गया। बस बंद कर दिया 20 मतलब जून से। और उसके बाद किसके कहाँ आंध्रा आदमी कहाँ जाएंगे। एक भी बच्चा भी हमारा विकलांग है, तो इस शरीर से हम आँख से हैं। कहाँ घर हुआ आपका? मस्जिद 2 नंबर वार्ड। क्या नाम हुआ आपका? गंगा तांती। इसको लेके आज धरना दिया यहाँ। जी बताइए क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि ये विकलांग है और एक नहीं 2 घर, इसके घर में 2 विकलांग हैं और 2020 से इसका राशन कार्ड कट गया। आवेदन देते देते क्या नाम है उसका? गंगा तांती। घर कहाँ है उसका? मस्जिद पंचायत वार्ड नंबर 2। क्या दिक्कत परेशानी क्या है इसका? परेशानी है कि इसके पास 10 कट्ठा 10 दूर जमीन है और 2 विकलांग है और इसका नाम राशन कार्ड से काट दिया गया है। और कार्ड देने के बाद एमओ से मिले, केवल एमओ कहता है कि बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। और सदन में बैठक होती है पंचायत समिति सदस्य का, तो उसमें भी बोला गया कि बना देंगे, लेकिन बनाया गया नहीं। कब बोला गया था कि बना देंगे? पंचायत समिति का जब बैठक हुआ था पूर्व में, इलेक्शन से पहले, उसमें भी बात उठी थी, लेकिन बनाया नहीं। आश्वासन देता है लेकिन काम करता नहीं है। 10 दूर इसको जमीन है, देख लीजिए कैसे जिंदगी काटता है। तो इसको लेकर क्या किए हैं आज आप यहाँ? हम इसके लेकर के बैठे हैं, ब्लॉक में प्रदर्शन कर रहे हैं कि एमओ साहब आवे, इसको दिखाएंगे क्या आप आश्वासन दीजिएगा कि काम भी कीजिएगा। किस पंचायत का है? मस्जिद पंचायत का है। क्या नाम हुआ उनका? गंगा तांती। उन्हीं का नाम राशन कार्ड से काट दिया। हाँ, ऐसे काटने का तो ऐसे मस्जिद में लगभग 100 से कम ज़्यादा कट गया, लेकिन वर्तमान में हम लाए कोविड को देखते हुए कि उसको भी देखना है, इस लेकर के हम ज़्यादा जनसंख्या से हम नहीं आए। क्या नाम है आपका? क्या धरना दिया? राजेश कुमार बिंद, पंचायत समिति सदस्य सुल्तानगंज, निर्वाचन से संख्या 4 मस्जिद। क्या किया धरना है? दिए हैं। हाँ, बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं कि आएंगे वीडियो साहब, एमओ साहब, सीओ साहब, देखेंगे कि देखिए हमारे पंचायत में कितना गलत काम हो रहा है। नाथनगर स्थित दोगच्छी बाईपास मोड़ के समीप एक ट्रक और बाइक की टक्कर में एक युवक की घटना स्थल पर ही हुई मौत। नाथनगर स्थित दोगच्छी बाईपास मोड़ के समीप एक ट्रक व बाइक की टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक युवक की पहचान नाथनगर थाना क्षेत्र के भुवालपुर गांव निवासी रामबरन मंडल के पुत्र अमरदीप कुमार के रूप में हुई। वहीं अन्य 2 घायल युवक की पहचान भुवालपुर गांव निवासी कैलाश मंडल के पुत्र नीतीश कुमार और पप्पू मंडल के पुत्र अंकुश कुमार के रूप में हुई। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों अपने घर भुवालपुर से नाथनगर जा रहे थे, तभी दोगच्छी बाईपास के समीप ट्रक से धक्का लगा। मृतक इंटर का छात्र था, वो 4 भाई बहन में सबसे बड़ा था। वहीं पूछने पर पहुंची नाथनगर थाना पुलिस ने घायल को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। वहीं मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुभाष चंद्र बोस जयंती ऑनलाइन मनाई गई। पूरनमल सावित्री देवी बाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगा कोठी चंपानगर भागलपुर के भाई बहनों के द्वारा ऑनलाइन सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। प्रभारी प्रधानाचार्य जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कहे जाते हैं, लेकिन आजाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने 1943 में ही आजाद हिंद सरकार, आजाद हिंद फौज और बैंक की स्थापना की थी। इस अमृत महोत्सव वर्ष में इनकी याद में दिनांक 23 जनवरी 2022 को जो अपने देश के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जलती थी, उसका विलय कर दिया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल में उसका विधिवत उद्घाटन होना है और इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नवगछिया बाजार में जाम व अतिक्रमण की समस्या से निजात के लिए बैठक आयोजित। नवगछिया बाजार में जाम व अतिक्रमण की समस्या से निजात के लिए अनुमंडल कार्यालय के सभागार में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी यतेंद्र कुमार पाल ने की। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में जो 1 वे नो एंट्री फल व सब्जी मंडी को शिफ्ट करने का प्रावधान था, उसमें सुधार कर लागू किया जाएगा। सब्जी मंडी के लिए 3 स्थानों को चिन्हित किया गया है, उस पर विचार करने के उपरांत लागू किया जाएगा। नो एंट्री 10 बजे से लेकर 8 बजे रात्रि तक रहेगी। इस दौरान बाजार में बड़ी गाड़ियों को पकड़ा गया तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा।
इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता परमानंद शाह, अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नगर परिषद के प्रबंधक, बीडीओ, सीओ, थानाध्यक्ष नवगछिया, जीआरपी थानाध्यक्ष, भूतपूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष, जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रवीण कुमार भगत मौजूद थे। ईडीएस मशीन के द्वारा होगी अब नवगछिया में जमीन की मापी। ईडीएस मशीन के द्वारा अब नवगछिया में जमीन मापी की जाएगी। ये बातें नवगछिया प्रखंड में जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कही। जिला पदाधिकारी नवगछिया प्रखंड का शनिवार को निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र के सभी प्रखंड में इस्माइलपुर को छोड़कर डेटा अधूने का भी लेखागार बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार के द्वारा बहुत सारी सामग्री दी गई, कंप्यूटर स्कैनर व अन्य सामग्री दी गई। नवगछिया में ईटीएस मशीन के द्वारा जमीन की नापी की जाएगी। प्रत्येक अंचल में जमीन नापी को लेकर विवाद रहता है, अमीन पर आरोप लगते रहते हैं। ईटीएस मशीन से जमीन की नापी करने पर यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही टेंडर निकाला जाएगा। इस काम के लिए 3 ऑपरेटर को भी नियुक्त किया जाएगा। ये काम 2 माह में आरंभ हो जाएगा। केसबुक संधारित नहीं होने के कारण नवगछिया सीओ व नाजीर से स्पष्टीकरण पूछा गया। केसबुक 2 माह से संधारित नहीं है, इसे 1 सप्ताह के अंदर ठीक करने को कहा गया। लेखागार की स्थिति संतोषप्रद पाई गई। इस मौके पर बीडीओ, सीओ व अंचल कर्मी मौजूद थे। नवगछिया में 11 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। नवगछिया में 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में एंटीजन किट से कोरोना वायरस की जांच की गई, जिसमें अनुमंडल कारा के एक कर्मी, पुलिस लाइन के एक व्यक्ति, उजानी, पकरा, नगरे, चौसा, भटगामा के व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। इन लोगों को दवाई देकर होम क्वारंटाइन किया गया। वहीं नवगछिया पुलिस जिले में पुलिस मास्क व वाहन जांच अभियान चलाया। इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि बिना मास्क पहने सार्वजनिक स्थानों पर घूमते हुए 111 लोग पाए गए। इन लोगों से 5,550 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं 8 वाहन चालक ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते हुए पाए गए। इन लोगों से 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। बंधियाकरण ऑपरेशन के बाद महिलाओं को घर जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस, जमकर किया हंगामा। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बंधियाकरण ऑपरेशन के पश्चात महिलाओं को घर जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। भिट्टा गांव की महिला उमा देवी ने बताया कि पीएचसी में बंधियाकरण ऑपरेशन के लिए आई थी। महिलाओं को भीषण ठंड में रहने के लिए बेड कंबल नहीं दिया गया था, अन्य सुविधा भी नहीं दी गई। इससे महिलाओं में काफी रोष था। ऑपरेशन के पश्चात महिलाओं को घर जाने के लिए वाहन भी नहीं दिया गया। इसको लेकर महिलाएं आक्रोशित होकर जमकर हंगामा किया। मौके पर जिला परिषद विपिन मंडल पहुंचकर महिलाओं को समझा बुझाकर शांत किया। जिला परिषद ने चिकित्सा पदाधिकारी राकेश रंजन से भी इस संबंध में बात की। चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि एम्बुलेंस खराब होने के कारण ये परेशानी हुई। अन्य सारी सुविधाएं महिलाओं को दी गई। अंततः महिलाओं को भाड़े के वाहन से घर पहुंचाया गया। इस संबंध में सिविल सर्जन उमेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में चिकित्सा पदाधिकारी से जवाब मांगा गया है। मामले की जांच की जाएगी।